ये क्या है? ये किस काम आती है सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको? पिस्टल। वो आपको ये भी बता देगा कुछ क्या हुआ है। जैसा मेरी साइकिल चोरी हुई या मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई साहब, तो ये मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो भाई इसमें ऐसा नहीं मोटरसाइकिल के नंबर बता, तेरे कागज आपके नाम से बता, ये पूरा आपको बता के और वो बताएगा कि ये एप्लीकेशन आप ऐसे लिख दो। ठीक है, वो एप्लीकेशन ले जाके आप किसको दोगे? उससे आगे की कार्यप्रणाली जो अपन अंदर चलेंगे अब आपको फिर धीरे धीरे साथ में बताएंगे। चलो सारे खानों के अंदर होता है, सारे खानों के अंदर। अब जैसे देखो आप ये क्या लिखा हुआ है? अब ये कोई कंप्लेंट करने के लिए आए हुए हैं, यही बैठे हैं ना? ठीक है, ये स्वागत कक्ष है हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे। ये हमारी डीओ टेबल है। क्या है? तो जो ड्यूटी ऑफिसर होता है वो यहाँ मिलेगा आपको इस थाने में। ड्यूटी ऑफिसर इस थाने में ऐसा है, यहाँ बैठे हैं। हर थाने में डीओ की एक फिक्स निश्चित जगह आपको मिलेगी। कहीं भी जाओगे ना आप, उस पे आपको ऐसी जगह निश्चित रूप से उसके पास मिलेगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी शिकायत करनी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इनको आके बताना है। वो आपके समस्या के लिए आगे आपको क्या करना है वो आपको ये बता देंगे। आज के डीओ हमारे एएसआई साहब हैं, श्री राम जी, ये आज के डीओ हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, चलिए अब इधर से आओ। ये क्या लिखा हुआ है? HM आगे पूरा HM प्रशासन। आपकी जो अटेंडेंस कौन लेता है? कौन आया कौन नहीं आया? और आपके प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं? आपके स्कूल में कौन टीचर आया कौन नहीं आया, कौन किसको पढ़ाएगा? तो वैसे ही हमारे क्या होता है, HM प्रशासन होता है कि जैसे यहाँ पर 50 आदमी को स्टाफ है तो कौन व्यक्ति क्या ड्यूटी करेगा, कौन दिन में डीओ के साथ रहेगा, कौन रात में रहेगा, कौन चेतक में रहेगा, कौन ER में रहेगा, नाकाबंदी में कौन जाएगा, गश्त में कौन जाएगा, सायंकालीन पेट्रोलिंग में कौन जाएगा, बाहर किसी को जाना है तो वो कौन जाएगा, कागज को सर्व कराना वो कौन जाएगा, कोर्ट में कौन जाएगा, मुलजिम को पेश करने कौन जाएगा। इस तरह के करीबन 20-50 जो काम होते हैं, तो शाम को हमारे सुबह शाम दोनों टाइम इस तरह का हाजिरी का सिस्टम होता है। तो सुबह का जब हाजिरी होती है तो सबको चेक कर लेते हैं और आज दिन की ड्यूटी बता देते हैं। शाम को जब होती है तो उनको रात का बता देते हैं, दूसरे दिन का बता देते हैं। तो इनका क्या काम होता है? HM प्रशासन का पूरा जो स्टाफ है उसका मैनेजमेंट होता है। कितने आदमी छुट्टी चल रहे हैं, उनकी जगह किसी को क्या लगाना है, पूरा ड्यूटी कैसे लगानी है, किसको कैसे क्यों क्या काम देना है, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो HM प्रशासन देखता है। ठीक है, अलावा जो कागज वागज जो डाक आती है वो भी रिसीव करके अपना अपना संबंधित को दे देते हैं। अब देखिए उधर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर रूम। हाँ, और उसके आगे कंप्यूटर रूम फर्स्ट और सेकंड। तो कंप्यूटर रूम का तो नाम से ही पता है क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं। तो हमारे जो ऑनलाइन या कागज की जो आपने जो एप्लीकेशन दी ना, तो डीओ उसके ऊपर एंडोर्समेंट करेगा और फिर कंप्यूटर वाले को दे देगा, वो उसको टाइप करेगा और एक प्रिंट निकल के आएगा, उसका आपको मिलेगा प्रिंट। तो आप कोई भी एप्लीकेशन देते हो उसका आपको रिसिप्ट मिलता है ना, तो वो रिसिप्ट मिलेगा आपको। कहीं भी जाते हो एप्लीकेशन देते हो रिसिप्ट लीजिए, उसका आपको प्रति मिलेगी। तो अब आप देखिए इधर आओ आगे। ठीक है, ये है हमारा माल खाना। क्या लिखा हुआ है? माल खाना। माल खाने का मतलब ये होता है थाने में किसी भी प्रकार का, जैसे कोई क्राइम हुआ, उसमें हमने कोई चीज बरामद कर ली, जब्त कर ली, तो उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो इस कक्ष में रहता है। यहाँ ड्यूटी के लिए हमारे एक HM मालखाना होते हैं। HM का मतलब होता है हेड मोरियर। क्या होता है? प्रशासन लिखा हुआ था ना वो, वैसे ही वैसे HM मालखाना भी होता है एक अलग से। ठीक है, जो इसके पूरे इंचार्ज होते हैं। यहाँ पे कोई भी सामान जो जब्त हो गया, किसी मुकदमे में वो जब्त हो गया, या कोई ऐसा सामान मिल गया जो किसी का नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं आ रहा है, उसको भी पुलिस ने अगर जब्त किया है तो उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ रहती है। ठीक है,
इसमें से आप में से कुछ लड़के ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सामान दिख रहा है आपको, उसको पूरा सील बंद करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं, सील में पैक करते हैं पूरा। ये कोई भी आइटम लेके आते हैं, वो सामने पड़ा, वो लिया, कट्टा लिया, हाँ ये लिया, ये देखो आप, ये जैसे ये नहीं, दूसरा लेके, ये कोई हर कोई न कोई प्रकरण में होगा। जैसे ये कोई मोबाइल है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मोबाइल है, तो ये इस पे एक पर्ची लगती है पूरी, ठीक है, उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है कि भाई ये किस मुकदमे में है, क्यों कारण, किस कारण से इसको हमने जब्त किया है। जब इस पे जो जब्त करने वाला व्यक्ति होता है वो भी अपने सिग्नेचर करता है, एसएचओ के भी सिग्नेचर हो जाते हैं इस पे, ठीक है। उसके बाद में ये मालखाना सब प्रभारी को लाके समला देते हैं, उनके ये रजिस्टरों में वो अपने एंट्री कर लेते हैं उसकी। उसके बाद में जब भी ये वापस छूटता है माल, जैसे मेरा कोई सामान है किसी कारण से वो जब्त हो गया, बाहर ही ठीक है, हाँ सीटी पे चढ़ा के बाहर लाके दिखा, चलो उसको, ये जो सामान है ना, कोई भी सामान जो जब्त होता है उस पे ऐसी पर्ची लगा के और हम यहाँ के रजिस्टर में दर्ज करवा देते हैं, ठीक है। इस पे ये लिखा जाएगा कि ये सामान जब्त क्यों है, किस कारण से इसको जब्त किया गया है, किस मुकदमे में जब्त किया गया है, उसकी पूरी डिटेल इस पे लिख देंगे हम। और जब भी जिसको भी छुड़ाना होगा, जैसे मेरा कोई सामान कभी जब्त हो गया किसी कारण से, ठीक है, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट जाकर उसको मैं कोर्ट से उसके ऑर्डर से सामान वापस मेरा छूट जाएगा, अगर मैं वो सही है तो। और अगर किसी मुकदमे में जब्त है तो जब तक उसकी ट्रायल चलेगी, वो आगे की कोर्ट प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी। अब आपको पुलिस के पास वैसे तो हथियार बहुत तरीके के होते हैं, पर जो सामान्य रूप से जो काम आते हैं, जिनकी जानकारी आपको अभी होनी चाहिए, उनके बारे में हम आपको एक बार बता देते हैं। ये क्या है, ये इसको लगाते हैं, सभी के लगा देते हैं क्या, तो फिर किसके, मुजरिम के, सारे मुजरिमों को कैटेगरी बताओ। हाँ, तो ये क्या है, देखो सबके नहीं लगा सकते हैं, पहले तो कोर्ट के आदेश से लगती थी, अब कुछ जो विशेष अपराध हैं उनमें लगती है, उनमें कोर्ट में अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उनके ये हाथ में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या पर्पज है इसका, भाग नहीं जाए, क्योंकि वो खतरनाक प्रकृति के होते हैं, किसी के 10 मुकदमे, किसी के 15 मुकदमे, और वो 1-2 बार पहले भगे हुए भी होते हैं कई बार ऐसा, तो ये उनके लगते हैं। सुमेर, आप बताओ, सुमेर बताएगा, सुमेर बताएगा। पंपैक्शन गन क्या है बेटा, पंपैक्शन गन 12 बोर पंपैक्शन गन है ये। पीछे आवाज आ रही है, कौन सा गन है, क्या नाम है, अरे पंपैक्शन होता है इसका, ये जी बोलते हैं इसमें। तो जैसे नाम में वापस बताओ क्या नाम है। 12 बोर पंप एक्शन गन। तो नाम से ही पता चल रहा है ना इसके फंक्शन का, पंप एक्शन की तरह इसको यूं करना पड़ता है, पंप करके और इसको आगे काम करती है। इसमें बेसिकली है ना, रबर की जो गोलियां होती है ना, उस टाइप की गोलियां होती है, ठीक है। और वो जब कभी कोई बलुआ हो जाता है, कोई दंगा हो जाता है, कोई ऐसा कुछ कोई चीज ऐसी हो जाती है, भीड़ को तितर बितर करने के काम में आती है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो।